गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर क्लास 10 के लिए लेक्चर नंबर 8। एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मीन्स एक एग्जांपल ले, आपको साइन को कॉस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, साइन को टेन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, साइन को कॉट सेक कोसेक की फॉर्म के अंदर लिखना है, तो किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी जो आइडेंटिटीज है वो याद होनी चाहिए। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। सबसे पहले इन 60 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को मैं साइन की फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर रहा हूं कि इनको साइन की फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हैं। देखिए यहां पे साइन को साइन की फॉर्म के अंदर साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब यहां जो कोसेक थीटा दे रखा है, अगर मेरे को इसको साइन की फॉर्म में लिखना है तो 1 अपॉन साइन थीटा लिखूंगा इस फॉर्म से। cos को साइन की फॉर्म में लिखना है, वी नो डेट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों अंडर रूट ले लें तो cos थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos को अगर साइन की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। साइन तो आ गया, अपॉन में जो कॉस आ रहा है उस कॉस को यहां से क्या लिख सकते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब टेन थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। इसका मतलब हो गया कि टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, तो जो टेन की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा कोस का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब cos की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे इन 60 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अपने साइन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसी टाइप से इन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आपको cos की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। cos की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए देखिए cos थीटा, cos को cos की फॉर्म में cos ही लिखेंगे, sec 1 by cos होता है। नाउ वी नो दैट sin स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर। तो यहां से sin थीटा को क्या लिख सकते हैं रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा को cos की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और sin का रेसिप्रोकल होता है cosec। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा को अपन ये लिखा, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल करने पर कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। साइन फाइंड हो गया, कोस फाइंड हो गया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा 10।
तो इस वैल्यू को इसमें डिवाइड कर दो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos, और tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या फाइंड होगा, cot, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, cos थीटा अपॉन रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये 60 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अपने cos के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नाउ सभी को tan की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। tan थीटा को tan की फॉर्म में tan ही लिखेंगे, cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा होता है। अब यहां देखिए, tan थीटा इक्वल टू होता है sin अपॉन cos, तो यहां से sin थीटा इक्वल टू कितना हो गया, tan थीटा इंटू cos, और cos थीटा को लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन sec थीटा। अब sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा हो गया पे रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यहां जो sec थीटा बना है उस sec थीटा को लिख सकते हैं रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब sin थीटा किसके बराबर है, ये tan थीटा अपॉन रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, तो cosec थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। sec थीटा रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो sec थीटा को लिखेंगे रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है cos थीटा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को tan की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को cot की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। देखिए, cot थीटा को cot की फॉर्म में cot थीटा लिखेंगे, लेकिन tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा, और वी नो दैट cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो cosec थीटा क्या हो गया, रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसका मतलब cosec थीटा को cot की फॉर्म में क्या लिखेंगे, रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cosec का रेसिप्रोकल क्या होता है, sin, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये sin के अंदर आ जाएगा। अब आपके cot थीटा का फॉर्मूला cos अपॉन sin, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो cos थीटा आ गया cot थीटा इनटू sin, और sin थीटा होता है 1 अपॉन cosec थीटा, और cosec थीटा होता है रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो cot थीटा अपॉन रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसका मतलब cos थीटा cot की फॉर्म में क्या हो गया, cot थीटा अपॉन रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे cos का तो क्या फाइंड होगा, sec, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन cot। तो देखिए सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो cot की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किसकी फॉर्म में और कन्वर्ट करना है, एक sec की फॉर्म के अंदर और एक cosec की फॉर्म के अंदर। sec थीटा, सबसे पहले sec थीटा को देखिए, sec को sec की फॉर्म में sec ही लिखेंगे, और sec का रेसिप्रोकल करने पे cos आता है तो cos को लिखेंगे 1 अपॉन sec। वी नो दैट tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां से tan थीटा कितना आ गया, रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब tan थीटा को sec की फॉर्म में रूट sec स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे,
और 10 का रेसिप्रोकल करने पे कोट आता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये कोट में आ जाएगा 45। नाउ अब आपको साइन और कोसेक की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन और कोसेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब आपको साइन और कोसेक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां देखिए tan थीटा इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। तो यहां से देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan इनटू cos। लेकिन tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 और cos को 1 अपॉन सेक। तो sin थीटा इक्वल टू आ गया रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। और sin का रेसिप्रोकल करने पे कोसेक आता है, तो इस वैल्यू का अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा सेक थीटा अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इस तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन की सेक की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब लास्ट आपके कोसेक, आपको सभी को यहां पे कोसेक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ध्यान देना, कोसेक को कोसेक की फॉर्म में कोसेक ही लिखेंगे और साइन थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा। नाउ कोट थीटा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से कोट थीटा कितना आ गया, रूट कोसेक स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब कोट थीटा को कोस की फॉर्म में लिखेंगे रूट कोसेक स्क्वायर माइनस 1। कोट का रेसिप्रोकल होता है tan, इसका मतलब tan थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन रूट कोसेक स्क्वायर माइनस 1। नाउ अब आपको cos को और sec को कन्वर्ट करना है, तो यहां देखिए आप cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो cos थीटा कितना आ गया, cot थीटा इनटू sin थीटा। cot थीटा को भी फाइंड किया मैंने रूट कोसेक स्क्वायर माइनस 1 और sin इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक। इसका मतलब cos थीटा किसके बराबर आ गया, रूट कोसेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा। और cos का रेसिप्रोकल sec होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा अपॉन रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो स्टूडेंट देखिए, अपने हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये निकालना सीखा है। तो इस टेबल के द्वारा आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।